स्वागत है आप सभी का प्रॉपर्टी पे। मैं हूं विशाखा त्रिपाठी और आज हम बात करने वाले हैं पार्ट नंबर 3 टिश्यू के बारे में। तो आइए देखते हैं कि आज हम क्या पढ़ेंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आइए उसके ऊपर डिस्कस करते हैं कि उसमें हम क्या पढ़ेंगे। तो आज हम बात करेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, तो ये इसकी सबसे अच्छी बात ये रहती है कि ये पूरे प्लांट लाइफ में ये सबसे ज़्यादा एक्टिव रहता है। ठीक है, ये हमेशा एक्टिव फेज में ही रह जाता है। टिश्यू मेड अप ऑफ एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स आर कॉल्ड मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और मेरिस्टेम्स। ओके, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लांट ग्रोथ. They are present at the tips of roots, stem and branches, and the cell present in these tissue constantly divide to produce new cells. तो इसकी बात मैंने आपको बताई कि हमेशा एक्टिव फेज में रहता है थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द प्लांट एंड द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर फाउंड नियर द टिप्स, रूट एंड स्टेम, बड्स एंड नोड्स ऑफ स्टेम। ओके, तो जो इसके सेल्स होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के, वो स्मॉल एंड दे आर इमेच्योर एंड पोजेस द पावर ऑफ कंटिन्यूस डिवीजन। ओके, इमेच्योर होते हैं और ये कॉन्स्टेंटली यानी कि थ्रू आउट द लाइफ ये डिवाइड करते रहते हैं। ठीक है, टू प्रोड्यूस अ न्यू सेल। ओके, तो मेरिस्टेमेटिक की ये सबसे खास बात होती है जो आपको ध्यान में रखनी है। आप यहाँ पे स्ट्रक्चर देख सकते हैं जिसपे यहाँ पे एपिकल मेरिस्टम है, इंटरकैलरी मेरिस्टम है और यहाँ पे डाउन पे है। ठीक है, यानी कि द सेल्स ऑफ मेरिस्टम टिश्यू आर स्मॉल इन साइज एंड इमेच्योर एंड possess द पावर ऑफ कंटिन्यूस डिवीजन एंड मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैव द एबिलिटी टू enlarge. ओके, दिस इज द मेन पॉइंट, यू हैव टू रिमेंबर दिस कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं वो उनकी एबिलिटी होती है टू इनलार्ज द न्यूक्लियस। ओके, तो ये किसी भी शेप के हो सकते हैं, यानी कि ओवल हैं, राउंडेड हैं, पॉलीगोनल शेप हैं या वो किसी भी शेप में आ सकते हैं। ठीक है, जब ये सेल डिवाइड करते हैं दो और न्यू सेल्स, तो ये क्या करते हैं कि ये इनिशियल वाले जो होते हैं वो उन्हीं को डेरिवेटिव्स ही उसका फॉर्म होता है। ठीक है, यानी जो इनिशियल सेल है वो डिराइव होकर दूसरे सेल में फॉर्म हो जाएगा। इसके वजह से ये क्या होता है कि कॉन्स्टेंटली थ्रू आउट द लाइफ वो डिवाइड होते रहते हैं। ठीक है, टू प्रोड्यूस अ न्यू सेल। ओके, तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि ये क्या। तो अगर हम इनके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ मेरिस्टेम्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, दे आर कंपोज्ड ऑफ इमेच्योर सेल्स, absence ऑफ इंटरसेलुलर स्पेसेस, सेल्स आर ओवल राउंडेड। ये मैंने यहाँ पे पॉइंटर्स के फॉर्म में आपके लिए बना दिया है कि आप इजीली इसे याद कर सकें। ठीक है, तो आप इसे ध्यान में रखेंगे। तो ये मेरिस्टेम्स के क्या क्वालिटी होती है कि वो थ्रू आउट द लाइफ डिवाइड होते रहते हैं। उनका जो इनिशियल सेल होता है वही डेरिवेटिव में फॉर्म हो जाता है। और यहाँ पे इनका कैरेक्टरिस्टिक्स है कि दे आर कंपोज्ड ऑफ इमेच्योर सेल्स, देयर आर द मतलब यहाँ पे एब्सेंस होता है इंटरसेलुलर स्पेसेस का, एंड द सेल्स आर ओवल, राउंडेड और पॉलीगोनल इन शेप। सेल्स आर ऑलवेज लिविंग एंड थिन वॉल्ड। ये ध्यान में रखिएगा कि दे आर ऑलवेज लिविंग एंड थिन वॉल्ड, क्योंकि ये डेड नहीं होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है, ये प्लांट की लाइफ के साथ ही खत्म होते हैं, उस तरीके से ये डेड नहीं होते, इसलिए ये स्पेशल टाइप है सेल्स के मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है, तो ये इमेच्योर सेल से बने होते हैं, इनमें इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं होते हैं, ये ओवल होते हैं, राउंडेड होते हैं, पॉलीगोनल होते हैं और ये हमेशा लिविंग होते हैं एंड थिन वॉल्ड होते हैं। सेल्स आर रिच इन साइटोप्लाज्मा विद मिन्यूट वैक्यूल्स एंड सेल इज डिप्लॉयड एंड सो माइटोटिक सेल डिवीजन। ओके, सेल डिप्लॉयड होता है क्योंकि इसमें सेल डिवीजन हमेशा होता रहता है और ये माइटोटिक सेल डिवीजन शो करता है। तो ये आपको पॉइंट है जो कि याद रखना है। और इसी बेसिस पे अगर बता दें तो मेरिस्टेम्स आर द टू टाइप्स डिपेंडिंग ऑन देयर लोकेशन इन द प्लांट बॉडी। जैसे कि शूट एपिकल मेरिस्टेम है, रूट एपिकल मेरिस्टेम है। तो जो शूट एपिकल मेरिस्टेम है उसे यानी कि SAM कहते हैं, सैम कहते हैं, गिव राइज टू द ऑर्गन्स, जैसे कि स्टेम है, लीव्स है, ये सब क्या करता है, जो सूट है वो ये सब प्रोड्यूस करता है। फिर जो रूट एपिकल मेरिस्टेम है ये मेरिस्टेमेटिक सेल को एक फ्यूचर रूट ग्रोथ देता है। ठीक है, यानी कि आप देख सकते हैं कि सूट का सूट वाला ग्रोथ कर रहा है, रूट का रूट वाला ग्रोथ कर रहा है। ठीक है, तो ये दो टाइप इसके लोकेशन पे होता है कि यानी कि एक प्लांट के ओवरऑल ग्रोथ के लिए मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, जो सूट वाला पार्ट है वो सूट को डेवलप करता है, रूट वाला रूट को डेवलप करता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये फिगर मैंने आपको यहाँ पे बताया है। ठीक है,
इस फिगर में आप देख सकते हैं कि एपिकल मेरिस्टम, इंटरकैलरी और लेटरल मेरिस्टम है, ठीक है। तो ये यहाँ के इसके प्रॉपर्टीज हैं। अब हम बात करेंगे कि टाइप्स ऑफ मेरिस्टम्स, ओके। तो अगर हम टाइप्स ऑफ मेरिस्टम्स देखेंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ओरिजिन पे क्या है, पोजीशन क्या है, प्लेन ऑफ डिवीजन क्या है। तो टाइप्स ऑफ मेरिस्टम्स ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन इज प्रोमेरिस्टम, प्राइमरी मेरिस्टम, सेकेंडरी मेरिस्टम, एपिकल, इंटरकैलरी, मास मेरिस्टम, प्लेट एंड एक्सेट्रा, ओके। तो ये इसके बेसिस पे हैं। तो अब इसके बारे में एक एक बारी से पढ़ेंगे, ठीक है। ये मेरिस्टम के टाइप्स हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ इनिशियल सेल मेरिस्टम हैज बीन क्लासिफाइड इनटू 3। आप यहाँ देख सकते हैं ये प्रोमेरिस्टम, प्राइमरी मेरिस्टम, सेकेंडरी मेरिस्टम, ओके। अब इसके बेसिस पे अगर इनको हम बारी बारी से पढ़ें तो ये यहाँ पे मैंने इसके नोट्स भी आपको डाल दिए हैं ताकि आप इजीली इसके नोट्स बना सकें। तो अगर बात करेंगे ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ इनिशियल सेल मेरिस्टम्स हैज बीन क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। प्रोमेरिस्टम और प्राइमोर्डियल मेरिस्टम, यानी a group of young meristematic cells of a growing organ. It is early embryonic meristem from which other advanced meristems are derived. यानी कि यहाँ पे कह रहा है कि ये जो प्रोमेरिस्टम्स हैं या प्राइमोर्डियल मेरिस्टम हैं, ये क्या है कि एक ग्रुप ऑफ यंग मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो कि एक ऑर्गन के ग्रोइंग में हेल्प कर रहे हैं, और इट इज द अर्ली एम्ब्रियोनिक मेरिस्टम्स, ओके। यानी कि ये अर्ली एम्ब्रियोनिक मेरिस्टम्स होते हैं जो कि ग्रो करके एक ऑर्गन के फॉर्म में फॉर्म होते हैं, और जो अदर एडवांस्ड मेरिस्टम्स होते हैं वो इनसे ही डिराइव्ड होते हैं। एंड इट ऑक्यूपाइज अ स्मॉल एरिया एट द टिप ऑफ द स्टेम एंड रूट। इट फर्दर डिवाइडेड इनटू प्राइमरी एंड सेकेंडरी आइसोडिमेट्रिक सेल्स, ओके। फिर ये प्राइमरी मेरिस्टम्स के बारे में देखेंगे तो दे आर डिराइव्ड फ्रॉम द प्रोमेरिस्टम्स। इससे ये डिराइव्ड होता है, हेंस दे कैन बी रिफर्ड एज द डेरिवेटिव ऑफ प्रोमेरिस्टम्स। ये ध्यान रखिएगा कि जितने टाइप्स हैं ना, ये सब इनके डेरिवेटिव्स ही हैं, ठीक है। तो ये इनके डेवलपमेंट के बेसिस पे ये चीज़ें देखने को आपको मिल रही हैं। तो दे आर द डेरिवेटिव्स of promeristem's. It forms a fundamental part of the plant. They are present below the promeristem's at the shoot and root apical, and this cell divide into form a permanent tissue and include apices, root, shoot and primordial leaves of other appendages. यानी कि प्रोमेरिस्टम्स है या प्राइमोर्डियल मेरिस्टम्स है, ये क्या है कि अर्ली एम्ब्रियोनिक मेरिस्टम्स है जो कि एडवांस मेरिस्टम्स को भी डिराइव करता है। यानी कि एडवांस्ड मेरिस्टम्स भी आर डिराइव्ड फ्रॉम प्राइमोर्डियल मेरिस्टम्स, और जो फिर इससे डिराइव्ड होते हैं वो प्राइमरी मेरिस्टम्स होते हैं, ठीक है। फिर इनसे जो डिराइव्ड होते हैं वो सेकेंडरी होते हैं, ठीक है। सेकेंडरी में आप देख रहे हैं कि सेकेंडरी में लिखा है इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द प्राइमरी परमानेंट टिश्यू विच हैव द कैपेबिलिटी ऑफ डिवीजन। यानी इनके पास तो आपको मैंने बताया कि बहुत अच्छी कैपेबिलिटी होती है डिवीजन की। एंड इट इज अ लेटरल इन पोजीशन, जैसे कि कॉक कैम्बियम है, कैम्बियम ऑफ रूट्स है, इनर फेसुलर कैम्बियम है, एक्सेट्रा आर द सेकेंडरी मेरिस्टम्स। फिर नेक्स्ट आते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ देयर पोजीशन इन द प्लांट बॉडी मेरिस्टम्स हैव बीन क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। ये जितने पॉइंट्स हैं इसे आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। फिर हम बात करेंगे कि अगर उनकी प्लांट बॉडी के पोजीशन के हिसाब से मेरिस्टम को डिसाइड करना होगा तो वो 3 टाइप में यहाँ भी क्लासिफाइड होंगी, यानी एपिकल, लेटरल, इंटरकैलरी मेरिस्टम्स, ठीक है। तो एपिकल में देख सकते हैं कि दे आर लोकेटेड इन द ग्रोइंग पॉइंट सच एज एपिकल और प्राइमरी स्टेम ऑन रूट। एपिकल यानी जो उसके टॉप पे है, ठीक है। लेटरल दे आर लोकेटेड एज अरेंज्ड पैरेलल टू द साइड्स ऑफ द ऑर्गन्स एंड दे डिवाइड periclinically or radially and they help in increasing the diameter of stems or root, example vascular and cambium or cork cambium, okay. Intercalary is the meristem lie between the region of permanent tissue. समझिएगा, परमानेंट वो डिवाइड नहीं होता है, इट इज कंसिडर्ड एज द पार्ट ऑफ प्राइमरी मेरिस्टम्स एंड इट प्रेजेंट एट द बेस ऑफ लीव्स इन मोनोकॉट्स एंड इंटरनोडल रीजन ऑफ ग्रासेस, ओके। तो इंटरकैलरी मेरिस्टम्स। नेक्स्ट इसी तरह है कि उनके ऑन द बेसिस ऑफ प्लेन ऑफ डिवीजन, अगर प्लेन ऑफ डिवीजन के बेसिस पे इनका डिवीजन करना हो तो क्या होगा, तो रिब और फाइल मेरिस्टम, प्लेट मेरिस्टम, मास मेरिस्टम। तो फिर से ये 3 में आ जाएंगे।
इनमें क्या होगा कि जो प्लेन ऑफ डिवीजन पे है रिस्ट्रिक्टेड टू द राइट एंगल ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ द cell, and this means that the cells divide anticlinally and result in the formation of long row or file of cells. यानी कि फाइल मेरिस्टम से ये लॉन्ग रो एक फॉर्म करेंगे एंड दैट गिव राइज टू द कॉर्टेक्स, पीथ एंड स्टेम एंड रूट. ओके, फिर बात करेंगे प्लेट मेरिस्टेम्स की. तो इट कंसिस्ट ऑफ पैरेलल लेयर्स और सेल्स विच डिवाइडेड anticlinally and bring it into calorie growth, and the meristems occur in the leaves and increase its surface area. मास मेरिस्टेम क्या करेंगे कि वो प्लेन्स पे फॉर्म होंगे, जैसे मैसिव प्लांट बॉडी पे फॉर्म होंगे, जैसे ऑर्गन पे, और इन्वॉल्व इन अ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो और एंडोस्पर्म. ओके, फिर आप देखेंगे कि ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, तो ये ध्यान रखिएगा कि ऑन द बेसिस ऑफ प्लेन, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, सारी चीज़ें हम बारी बारी से पढ़ रहे हैं. ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन पे मेरिस्ट, यानी कि मेरिस्टेमेटिक इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, यू हैव टू रीड दिस. ओके, तो फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं द प्राइमरी मेरिस्टेम ऑफ रूट एंड शूट एपेक्स हैव बीन क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टाइप्स ऑफ बेसिस ऑन देयर फंक्शन. तो प्रोटोडर्म की बात करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे द आउटर मोस्ट मेरिस्टेमेटिक लेयर ऑफ द ग्रोइंग रीजन डेवलप इनटू आउटर डर्मल टिश्यू इंक्लूड एपिडर्मिस. प्रोकैम्बियम की बात करेंगे तो ये कंपोज अ नैरो इलोंगेटेड पैरेन्काइमेटस सेल्स, यानी कि आप यहाँ पे देख सकते हैं. ठीक है, सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे नोट्स के फॉर्म में दे दी हैं, बस इसके बाद से मैं नोट्स नहीं बनाने वाली हूँ. इसके बाद से हम सिर्फ फ्लो चार्ट पे पढ़ेंगे और आपको भी वही याद रखना पड़ेगा. ठीक है ना, आप समझ के अपने आप से लिखने की कोशिश करिएगा अपने एग्जाम में. हम फ्लो चार्ट में उसको पढ़ेंगे. ठीक है, फिर ये ग्राउंड मेरिस्टेम्स हैं. फिर नेक्स्ट आएंगे, तो ये ग्राउंड मेरिस्टम तक ही है. ठीक है, इट इज अ प्रिकर्सर ऑफ ग्राउंड टिश्यू एंड कंसिस्ट ऑफ लार्ज थिन वॉल्ड सेल्स एंड दे डेवलप इनटू हाइपोडर्मिस कॉर्टेक्स एंड पेरिसाइकल एंड एटसेट्रा. तो ये यहीं तक है. ठीक है, तो ये लेक्चर हमारा खत्म होता है, यानी कि चैप्टर नंबर 1 खत्म होता है. तो आपको इसमें ध्यान रखना है कि इसमें हमने 2 मेजर टॉपिक पढ़ा, सिंपल टिश्यू और कॉम्प्लेक्स टिश्यू के बारे में देखा कि सिंपल टिश्यू में पैरेन्काइमा, स्केलेन्काइमा, कोलेन्काइमा के बारे में देखा, और कॉम्प्लेक्स में हमने जाइलम और फ्लोएम के बारे में देखा. उसके बाद हमने सिंपल टिश्यू और परमानेंट टिश्यू पे देखा कि क्या होता है. ठीक है, और उसके बाद हमने बात की आज कॉम्प्लेक्स टिश्यू के बारे में, जिसके ये इतने टॉपिक्स हैं. तो ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है. नेक्स्ट टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट लेक्चर हम नेक्स्ट टॉपिक पे बनाएंगे. तब तक के लिए धन्यवाद. ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे चैनल पे प्रेप बडी पे विजिट करें, वहाँ पे और भी कोर्सेज़ की जानकारी लें. और भी चीज़ें चाहिए तो आप वहाँ से हर एक कोर्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं कि बहुत सारे लिंक्स पड़े हैं. अगर आपको उनसे जैसे कि ब्लॉग्स पढ़ने हैं या चीज़ें देखनी है तो आप हमारे वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हैं. थैंक यू.